जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की झंडा ऊंचा रहे हमारा। नायक सुबेदार ओम प्रकाश चढ़ाएगी भारतीय सेना। दोस्तों, हम तीर्थ यात्राओं में जाते हैं। केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, पूर्णागिरी जाते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं जो लॉन्ग टिपिकल रूट है ना। ठीक है। और जैसे क्या कहते हैं अपना, जो भी टिपिकल रूट है ना। ठीक है, अमरनाथ यात्रा बड़ी बड़ी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश की जो लॉन्ग रूट यात्रा है। ठीक है। जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं, जहाँ पे चलना मुश्किल होता है, पथरीले रास्ते होते हैं, रूट लंबे होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है ना, आप लोग ना या तो फिजिकल फिट रहे या फिर अपनी अंडर एज में ना, एज के रहते हुए उस रूट को पैदल ही वहाँ जा के पूरा करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ठीक है, बुढ़ापे का इंतज़ार ना करें कि मैं बुढ़ा होगा और उसके बाद बुढ़ा होने के बाद उसके बाद चारों धामों की यात्रा करूँगा। चारों धामों की यात्रा करने पे जो बुजुर्ग दंपति हो जाते हैं ना, उसमें क्या था, उसका लोड जो है ना जानवरों पर पड़ना शुरू होता है, वहाँ से जानवरों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। वैसे तो छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग चले जाते हैं, पैसे के बलबूते पे अमरनाथ यात्रा बड़ी बड़ी यात्रा करने का जोखिम उठाते हैं। ठीक है, और वो कर भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि डोंगिया ले जाने वाले जो अपनी पीठ पे लेके चलते हैं, सिंगल भी 4 आदमी जो बड़ी कहते हैं पालकी बनाते हैं, जिसमें उनको बैठा के लॉन्ग रूट का अपना पेट पालने के लिए लोगों के रोज़गार इससे जुड़े हुए हैं। और काफ़ी लोग इस समय खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं। खच्चरों का बहुत बड़ा इस समय धंधा और व्यापार चलता है, और खच्चरों से बेहिसाब उनका इतना जानों का इतना उत्पीड़न किया जाता है। दोस्तों, आप मुझे हाथ जोड़ के विनती है ना, अब आप बुजुर्ग हैं। ठीक है, अगर आप तीर्थ यात्रा में नहीं भी जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपने कर्म अच्छे किए, आपने सब कुछ ठीक ठाक किया है ना, ऊपर वाला आपको बरकत देगा और आपकी सभी मनोकामनाएं नीचे भी और ऊपर जाके भी पूरी होंगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और ये मेरा मानना है, बशर्ते कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन बुजुर्ग हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं हमारे हो जाती है, उसके बाद भी हम क्या। ठीक है, युवा वर्ग के लोगों भी देखा है, सबको देखा, बच्चों तक को देखा हुआ है। ठीक है, घोड़ा हायर कर ले, खच्चर हायर कर लेते हैं, उसके दर्द को कोई नहीं समझता। ठीक है, सिर्फ उस उनकी नज़र में सिर्फ वो घोड़ा वाला सामने जो खच्चर लेके खड़ा है, वो नज़र आता है। ठीक है, वो नज़र आता है, सिर्फ हो गया। घोड़े की आंखों में, खच्चर की आंखों में आंखें डालकर कभी आप लोगों ने ये जज किया है कि क्या उसने पानी पिया है, क्या उसने उतना खाना खाया है कि इतने लंबे रूट को अभी अभी वो पहुंचा दोबारा पूरा कर सकता है। ठीक है, काफ़ी लोग 70% लोग, जब सीज़न चलता है ना भगवान का भी सीज़न चलने लग गया दोस्तों। जब सीज़न चलता है ना तो उसमें लोग क्या करते हैं, बेहिसाब जो है खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है, उनसे ओवरलोडिंग कराई जाती है, उनसे बार बार लगातार चक्कर लगाए जाते हैं। अभी अमरनाथ की घटना, तकरीबन 100 खच्चरों की मौत हुई है, क्योंकि उनसे बेहिसाब काम लिया गया, उनसे लगातार वर्क कराया गया। यार, उनमें भी जान होती है, उनमें भी प्राण होते हैं। ठीक है, हाथ जोड़ के विनती है कि यात्राओं के नाम पे, पुण्य पाने के नाम पे पाप मोल मत लें। ठीक है, अमरनाथ यात्रा के दौरान ही कम से कम 100-150 खच्चरों की मौत हो गई, जिनको वहाँ पर ही बहते पानी में बहा दिया गया। और उसको प्रशासन, चाहे वहाँ के डीएम हो, एसडीएम हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, ठीक है, इस चीज़ में रोक लगानी चाहिए, इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ पे भी निगरानी करनी चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है, उन जानवर के दर्द को भी जो है ना, वहाँ के डीएम साहब जो भी वहाँ के, ठीक है, गढ़वाल के अंदर जो भी वहाँ पे उस चीज़ को, उसका मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, सिर्फ ये काउंटिंग में अपना ध्यान मत दें कि मतलब इतने लोगों ने यात्रा कर ली है, इतनी अर्निंग हुई है, इतना हमें बेनिफिट हुआ है, फलाना ढिकाना, इस ऐसे हमारी उत्तराखंड के अंदर आय इतनी बढ़ गई है, इतनी घट गई है। ठीक है, जानवरों के दर्दों को भी समझो यार। ठीक है, किस तरह के बंदा, घोड़ा वहाँ पे पहुँचा नहीं होता है, अमरनाथ यात्रा पूरी करके वहाँ पहुँचा नहीं होता, फट दूसरा बंदा उसके ऊपर बैठ जाता है, किसी को कोई चिंता नहीं, घोड़े वाले ही सब कुछ देखने वाला है। बाकी वो पैसा दे रहे हैं, घोड़ा मरे चाहे बचे। ठीक है, अगर घोड़ा रास्ते में मर गया तो वो दूसरे घोड़े में बैठ जाएंगे, लेकिन उसके दर्द को, उस जानवर के दर्द को कौन समझता है यार भाई। ये लोग, आप लोग समझो, मैं बात कड़वी कहता हूँ, सच कहता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ ना, जो मेरे दिल में होती है और जो मैं नहीं चाहता कि जो ना हो समाज के अंदर, जो गलत है, जानवर जिस तरीके से अत्याचार करा था, उनको किस तरह से मारा जा रहा है, चाहे गौ माता हो, चाहे बकरी हो, चाहे सुअर हो, चाहे
जितने भी खाने वाले जो तुम लोगों ने प्रोडक्ट बना दिए ना, चाहे मछली हो चाहे ये हो ना, इस बेतहाशा तरीके से इनका कत्लेआम हो रहा है। इतना बड़ा मतलब इसका बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। मतलब इसके जो है अंडर माफिया ने ना, जो माफिया इसमें से जुड़े हुए हैं, पैसा कमाई के चक्कर में देशों समुद्र का पूरे जंतुओं को ख़त्म कर दिया है और अच्छी अच्छी प्रजातियों को मार के खा जा रहे हैं। जैसे चाइना में साला वहाँ गू तक खा जाते हैं जानवर का, ठीक है। वह खाना है बस हो गया। ऐसे इंसान को क्या तुम इंसान कहोगे? ये तो जानवर से ही पल्लित रखे होते हैं दोस्तों। वो खाना हम छोड़ देते हैं जिसपे एक बाल है। क्यों खाते हैं अंडा जिसपे किसी माँ का लाल है? मांस खा के दोस्तों पेज को कब्रिस्तान मत बनाओ, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। मैं शुक्र मनाता हूँ कि मेरी मेरे मेरे खाने के अंदर ना किसी की तड़पती आत्मा, किसी की चीख, किसी की पुकार, किसी जीव की आत्मा की पुकार, तड़प, दर्द नहीं होता है। क्यों? मैं कि शुद्ध शाकाहारी हूँ और शुद्ध शाकाहारी खाने पे विश्वास करता हूँ और मरते दम तक शुद्ध शाकाहारी ही खाऊंगा, ठीक है। लिक्विड नॉन वेज स्मोकिंग, ठीक है, नॉट अलाउड। न किसी को अलाउड है घर के अंदर, न किसी को देना अलाउड है, ठीक है। ऐसी चीज़ें दे के मैं तारीफ बटोरने के पक्ष में नहीं हूँ। दुश्मन पैदा कर लूँ वो ज़्यादा बेटर होगा। शराब किसी को दे के अच्छाई लेने से, उसकी तारीफ, नकली तारीफ बटोरने से बेटर है वो चीज़। इस चीज़ का वैसा ध्यान रखो दोस्तों, ठीक है। और हाथ जोड़ के विनती है, अगर यात्रा करने की काबिलियत है, फिटनेस है आपको, तो पैदल ही करो, ठीक है। भले रुक रुक के करो, आराम से करो, ठीक है। जब आए हो दिल से आए हो, श्रद्धा से आए हो, कोई बात नहीं, 2-4 दिन लग जाए, रुक रुक के स्टेप बाय स्टेप निकलो, लेकिन पैदल ही निकलो। अगर पैदल चलने की क्षमता नहीं है ना, जानवर की जान लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो आप पुण्य नहीं कमा रहे हो, ठीक है। अगर किसी घोड़े में किसी इंसान की पीठ पे बैठ के आप अमरनाथ यात्रा करने के लिए जा रहे हो, या तीर्थ यात्रा में कहीं भी वैष्णो देवी, पूर्णागिरी, कहीं भी आप जा रहे हो, तिरुपति बालाजी जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है। अगर आप जानवरों को तकलीफ दे के, किसी मानव को 4-4 पालकी में बैठ के जाके उनको तकलीफ दे के, उनका रोज़गार कोई दोस्तों ख़त्म नहीं होगा, कोई ना कोई रोज़गार उनको मिल जाएगा, ठीक है। मजबूरी में तड़प के रो रो के वो लोग को आप पेट पर लेके जाते हैं कि उनकी रोज़ी रोटी चलानी है, समझ के नहीं समझ गए। लेकिन जब आप लोग इस चीज़ को बंद कर दोगे तो दूसरा रोज़गार ढूंढेंगे और उनकी लाइफ जो है लंबी हो जाएगी, नहीं तो उनकी लाइफ जो है आधी हो जाती है दोस्तों। क्यों? खाने को कुछ मिलता नहीं है और उस पर भी आप लोग बार्गेनिंग करते हो। 4 बंदे आपको पीठ पे लेके वहाँ तक लेके जा रहे हैं, उस पर भी आप हिसाब किताब जोड़ते हो। एक बंदा अपनी पीठ पे कुर्सी लगा के उसमें सोफा ऊपर सत्र रख के उस पर बैठा के आपको ले जाता है, उसमें आप हिसाब ले जाते हो। उसके ऊपर जाकर उसका बिल पेट के आप चुपचाप निकल जाते हो और आप खुद पैदल चलने में आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। वो चीज़ को आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप कभी तीर्थ यात्रा पर जाते हो, मक्का जाओ, मदीना जाओ, वैष्णो जाओ, पूर्णागिरी जाओ, अरदास में जाओ, गुरुद्वारा जाओ, कहीं भी जाओ, जो टिपिकल है, पैदल चलना मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, तो पैदल ही जाओ, ठीक है। ये घोड़े बैठ के, उस पर बैठ के तबीयत खराब हो गई, ये हो गया, वो बात अलग है, ठीक है। ये जो आप लोगों ने फैशन चला दिया ना आजकल, हाईटेक, बस भगवानों से मिलने का, हेलीकॉप्टर में चले जाना, उस पर चले जाना और उसमें फ़ोटो भेजना, फिर मैं हेलीकॉप्टर में गया हूँ, मैं जहाज़ में जाके वहाँ बैठा हूँ, है। अरे यार, दर्शन के लिए जा लो, जरा शरीर को तकलीफ दो, ठीक है। खून में उबाल लाओ, ठीक है। भगवान की श्रद्धा अपने दिल में निचोड़ के ताकत पैदा करो, ठीक है। अपने में एक जोश पैदा करो। कैसे नहीं पहुंचोगे? भगवान ने अगर दरबार में बुलाया है तो आपकी हाजिरी वहाँ पक्का लगेगी, ठीक है। उसमें किसी जानवर की आत्मा नहीं तड़पेगी, किसी इंसान के कंधे में दर्द नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जानवर अत्याचार बंद करो और नॉन वेज खाना बंद करो और खच्चरों और घोड़ों का उत्पीड़न बंद करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।